जाएगा। लब्बैक या हुसैन। उस मुजाहिद को बुला रहा, उस मीर कारवां को बुला रहा, उस मीर कारवां को बुला रहा जो मंजिल की जानिब चला तो जवानों का कारवान उसके पीछे पीछे, जवानों के दस्ते उसके साथ साथ। नाइंसाफी होगी अगर उन बच्चों को, जवानों को खिराज अकीदत पेश ना करूं जिन्होंने मेरे भाई मुख्तार इमामी की सरबराही में इस पूरे गुलिस्तान को सजा के आपके सामने रखा है। बस ये एक जुमला काफी है, मैं नहीं चाहता कि ज्यादा तारीफें उनकी करूं, ये मेरे और उनके दोनों के नफ्स के लिए अच्छा नहीं। एक दुआ जरूर कीजिए कि परवरदिगार आलम अब जो भारी जिम्मेदारियां आयद हुई हम सबको उन्हें निभाने की, अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मैं बुला रहा हूं उस मुजाहिद को, उस मीरे कारवां को कि जिसकी मुश्किलात का अंदाजा उसके करीबी साथी ही कर सकते हैं। मगर 3 नारे लगा के बुलाऊंगा आपको, फिर वैसे ही जवाब भी आना चाहिए आपका। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। सेक्रेटरी जनरल मजलिस वहदत मुस्लिमीन अल्लामा नासिर अब्बास जाफरी साहब, लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। ये चंद नारे, 1 मिनट, ये बहुत बड़ा इज्तिमा एक पैगाम दे रहा है। अपने दुश्मनों को पैगाम दो, जिंदा है खुमैनी, जिंदा है खुमैनी, जिंदा है खुमैनी, जिंदा है हुसैनी। हम सबकी शक्ल में, हम सबकी शक्ल में, हम सबकी शक्ल में, नासिर की शक्ल में, हसन की शक्ल में, जिंदा है हुसैनी। लब्बैक या हुसैन। बैठ जाए, बैठ जाएं, तशरीफ रखें। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली मदद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन कासिमिल जब्बारीन व कातिअ दाबिरिल मुअतदीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व सहबिल मुंतजबीन ला सियमा बकियतल्लाह फिल अरदीन। इमाम ज़मान पे दुरूद भेजिए। वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस्सक़लैन किताबल्लाहि व इतरती अहल बैती
मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लू बअदी वलन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैयल हौज़। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वादी मेहरान, वादी सिंध आले मोहम्मद से इश्क करने वालों की सरजमीन है। ये शहबाज कलंदर की सरजमीन है, शाह अब्दुल लतीफ की सरजमीन है, ये अब्दुल्ला शाह गाजी शहीद की सरजमीन है। ये उन लोगों की सरजमीन है जिन्होंने विलाए मोहम्मद और आले मोहम्मद को अपने सीने में समोया और इस पूरे खित्ते में विलाए आले मोहम्मद की तरवीज की। ये वो सरजमीन है जहां के बसने वालों ने, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, अली की विला का, आले मोहम्मद की विला का विर्द उनकी जुबानों पर जारी किया। इस सरजमीन पर जहां जाएं आपको या अली मदद का जिक्र मिलेगा। ये आले रसूल से इश्क करने वालों की सरजमीन है, ये अहले बैत से मोहब्बत करने वालों की सरजमीन है, ये जनाब सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद से मोहब्बत करने वालों की सरजमीन है। यहां के बसने वालों ने इस पूरे खित्ते को बतलाया कि विलाए आले मोहम्मद और विलाए अली कहते किसे हैं। दोस्तों, सलाम हो आप पर, सलाम हो मेरी माओ, बहनों और बेटियों पर जो आज सुबह से घरों से निकली हैं और यहां जनाब सानी ज़हरा से अहदे वफा निभाने के लिए अभी तक यहां मौजूद हैं। ऐ मेरी आकाज़ादी सानी ज़हरा, ऐ अली की रसन बस्ता बेटी, ऐ आजादी और हुर्रियत की पैगंबर बीबी, जिसने बशरियत को बसीरत का, गैरत का, हमीयत का, बेदारी का दर्श दिया, जिसने कूफा के बाजारों में खौफ को मार डाला। तेरी ज़ैनबियात, तेरी कनीज़ें नश्तर पार्क में मौजूद हैं और असर की यजीदियत को ललकारते हुए लब्बैक या हुसैन कह रही हैं। जब तक ये माएं बहनें जिंदा हैं और मौजूद हैं, ये जनाब सानी ज़हरा की कनीज़ें मौजूद हैं, इस पूरी गेटी में बसने वाले यजीदी सुन ले, जान ले कि कभी भी करबला का मैदान हुसैनियों से खाली नहीं होगा। मेरा सलाम हो आप मोमिनीन पर, आप आशिकान अहले बैत पर, आप या हुसैन कहने वालों पर, आप या अली कहने वालों पर, आप पर जिन्होंने मजलूमों के साथ ऐदे वफा निभाया है, अपने घरों से चले हो लब्बैक या हुसैन कहते हुए, और आज रात तक तुम्हारी जुबानों पर यही विर्द जारी है। शहीद कायद की रूह गवा रहना।
शहीद कायद की रूह गवा रहना, जिन जालिमों ने तेरे हाथ से परचम गिराने की कोशिश की थी, आज तेरे फर्जंदों ने उसी परचम को उठाकर नश्तर पार की करबला में लब्बैक या हुसैन कह के उन्हें मायूस कर दिया है। शहीद कायद, ऐ हमारे वो कायद, ऐ फर्जंदे सैयदा फातिमा ज़हरा, ऐ हमसे जवानी में बिछड़ जाने वाले हमारे महबूब कायद, हमारे मजलूम कायद, वो हसरतें, वो अरमान, वो आरज़ुएं जो तेरे सीने में रह गई थी, उन्हें अपनी जुबानों पर लेकर, अपने दिलों में लेकर निकल आए हैं और अपने खून के आखिरी कतरे तक इस करबला में साबित कदम रहेंगे। या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हम करबलाई हैं, हम वारिस अंबिया हैं, आदम से लेकर खातम तक हर नबी के वारिस हम हैं। करबला हमारी मीरास है, शहादत हमारी मीरास है, इज्जत हमारी मीरास है, गैरत हमारी मीरास है, शुजाअत हमारी मीरास है, वफा हमारी मीरास है। और हम अपने वतन की खेती में, इसकी सरजमीन पर इस असर के यजीदों का ताकुब करते रहेंगे और उन्हें रुसवा करके छोड़ेंगे। ऐसे नहीं, हक अदा करते हुए जवानों, लब्बैक या हुसैन, आपका ये इज्तिमा, आपका ये यजीद शिकन इज्तिमा, आपका ये तागूत शिकन इज्तिमा, आपका ये इस्तिकबार शिकन इज्तिमा इमाम जमाना की निगाहों के सामने है। ऐ हमारे वली खुदा, ऐ यूसुफ ज़हरा, तेरी बारगाह में ये सारे मौजूद हैं तेरे ज़हूर का रास्ता वार करने के लिए। और हमारी जुबानों पर है क्या? या साहिब ज़मान अल अजल अल अजल, या इमाम मुंतज़र, या इमाम मुंतज़र। दोस्तों, रात का काफी हिस्सा गुजर चुका है, आप थके हुए भी हैं, तुलानी सफर भी किया आपने। जवान बुलंद आवाज में लब्बैक या हुसैन, कुरान वाले बैत, कुरान वाले बैत हमारी पनागा है, कुरान वाले बैत हमारे लिए मलजा और मावा है। अल्लाह के नबी ने कहा था, अगर इन दोनों के दामन से मुतमस्सिक हो जाओगे, इन दोनों के दामन को पकड़ लोगे, मेरे बाद कभी गुमराह ना होगे और ये दोनों एक दूसरे से कभी जुदा ना होंगे, यहां तक कि मेरे पास हौज़े कौसर पर इकट्ठे वारिद होंगे। दोस्तों, जो कुरान के दर्जात और मरातिब हैं, वही अहले बैत के दर्जात और मरातिब हैं। कुरान भी अल्लाह की तजल्ली है और आले मोहम्मद की आले मोहम्मद भी अल्लाह के तमाम हस्माए हुस्ना के मज़र कामिल और अकमल है। जब अल्लाह ने चाहा कि अपने जमाल को, अपने जलाल को पूरे कमाल के साथ देखे, तो उसने आले मोहम्मद को खल किया। जिस तरह कुरान तमाम अवालिम में है, इस आलम में
इस दुनिया में हमारे सामने किताब तदवीनी की शक्ल में है, ये कुरान मुमस्सल भी है और किताब मखनून में भी मौजूद है। आले मोहम्मद भी इस आलम में कुरान नातक है, आलम मिसाल में कुरान मुमस्सल है और आलम अक्ल में कुरान माकूल है। ये हकीकत कुरान है, इनकी हकीकत और कुरान की हकीकत एक है, ये कभी जुदा होने वाले नहीं है। जो सिफात कुरान की है वही सिफात आले मोहम्मद की है। अगरचे इस हवाले से गुफ्तगू अर्ज करना चाहता था कुछ मसाइल को, लेकिन इसे सरफ नजर करता हूं। इतना कहता हूं, जिस तरह कुरान हमेशा हाकिम है, कभी महकूम नहीं होता, हमेशा गालिब है, कभी मगलूब नहीं होता, आले मोहम्मद भी हमेशा हाकिम है, कभी महकूम नहीं होंगे, हमेशा गालिब है, कभी मगलूब नहीं होंगे। ये गालिब अला कुल्ले गालिब है। हैदर 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 हैदर। दोस्तों, हमने इमामत और विलायत आले मोहम्मद का दामन पकड़ा है। तवज्जो चाहता हूं, इमामत आले मोहम्मद और विलायत आले मोहम्मद का दामन पकड़ा है। दोस्तों, हम आले मोहम्मद के उन तमाम मानवी और मलकूती मकामात के कायल हैं जो अल्लाह के कुरान में मौजूद हैं। हमारे उलमा ने बयान किए हैं, आले मोहम्मद अल्लाह के तमाम अस्माए हुस्ना का मज़र कामिल है। ये अल्लाह के इसमें अलीम का भी मज़र कामिल है। यही वजह कि इमाम खुमैनी कहते हैं ये आलम माकान भी है, मा यकून भी है और मा काइन भी है। इनसे कोई शय ढकी छुपी नहीं है और तमाम के तमाम फजाइल जो मुमकिन है ना, वो इनमें अपने पूरे कमाल के साथ पाए जाते हैं। इनमें कोई नक्श नहीं है, कोई ऐब नहीं है। ये इस्मत कुबरा की मंजिल पर फायद है। दोस्तों, हमने आले रसूल का दामन पकड़ा है, इनकी विलायत का दामन पकड़ा है। इमामत और विलायत हिदायत का एक कामिल और जामे निसाब है, एक कामिल और जामे निसाब है। अगर कोई इस इमामत और विलायत के दरवाजे पर सर झुका दे, हजार दरवाजों से बेनियाज हो जाता है। जिस तरह अली बाबे मदीनतुल इल्म है ना, इसी तरह से अली की विलायत बाबे विलायत अल्लाह है। जब तक कोई अली की विलायत के आस्ताने पे सर नहीं झुकाएगा वो मुशरिक रहेगा, मुवाहिद नहीं हो सकता। तवज्जो चाहता हूं, इमामत तवज्जो चाहता हूं दोस्तों, इमामत के अंदर जामे और कामिल हिदायत है। इसमें सियासत भी है, इसमें मईशत भी है, इसमें समाजियात भी है, इसमें कानून भी है, इसमें हुकूक भी है, इसमें अखलाक भी है, इसमें तालीम और तरबियत भी है। हमारा सियासी और इज्तिमाई पेशवा, हमारा कायद और राहबर, हमारा इमाम है, कोई और नहीं है। हमने किसी गासिब को, किसी आमिर को, किसी डिक्टेटर को कभी तारीख में अपना सियासी इज्तिमाई कायद नहीं माना। हम दीवारों में जिंदा चुने गए, हम तय किए गए, हमें सूली चढ़ाया गया, हमें जिंदानों में डाला गया, हम जलावतन हुए, हमारे घरों को लूटा गया, आग लगाई गई। हमने किसी जालिम के सामने सर नहीं झुकाया। हमारे सर कटे जरूर, लेकिन नौ के नेजा पे फिर बुलंद हुए। लब्बैक या हुसैन। लिहाजा जब हम कहते हैं अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह, हम पूरी दुनिया के तमाम निजामों से बगावत का ऐलान करते हैं। हम ऐलान करते हैं
कि हम सेकुलर नहीं है, हम लिबरल नहीं है, हम कम्युनिस्ट नहीं है, हम सोशलिस्ट नहीं है, हम नेशनलिस्ट नहीं है, हम विलायत के मानने वाले हैं, विलायत के, और अली हमारा वली है। दुनिया का कोई तागूत हमारा वली नहीं है। हैदर 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 हैदर। ऐसे नहीं हो सकता कि हम नमाज रोजे के मसाइल में तो अहले बैत की तरफ जाएं, अपनी सियासी इज्तिमाई जिंदगी में इन दुनिया परस्तों और शैतानों की तरफ जाएं। दोस्तों, आले मोहम्मद की विलायत इंसान को कामिल मवाहिद बनाती है, खुदा परस्त बनाती है। दुनिया के तमाम शैतानी निजामों से निजात का नाम है सफीना आले मोहम्मद। हम बागी है दुनिया के तमाम निजामों के, हम किसी निजाम को नहीं मानेंगे। हम खून देते रहेंगे, लेकिन किसी यजीद के सामने सर नहीं झुकाएंगे। मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो चाहते हो दोस्तों, वक्त काफी गुजर गया है। मैं चाहता हूं कुछ खास बातें आपसे करूं। दोस्तों सुनो मेरी बात गौर से। हमारी सियासी इज्तिमाई जिंदगी में भी हमारा हादी अली है। वो इंसान जो इस दुनिया में आया है, उसने अब खत्म नहीं होना, उसने हमेशा के लिए रहना है। इस आलम से आलम मिसाल में जाएगा, बरज़ख में जाएगा, आखिरत में जाएगा, अबदी है। जिस तरह से खुदा आइंदा के हवाले से अबदी है, ये भी अबदी है, अब खत्म नहीं होगा, मरेगा नहीं, वजूद उसका खत्म नहीं होगा। इसके लिए ऐसा निजाम जिंदगी चाहिए, ऐसा निजाम हयात चाहिए जो इसकी दुनिया और आखिरत के साथ साझेदार हो। और जो इंसानों की दुनिया और आखिरत के साथ साझेदार है, वो विलायत आले मोहम्मद का निजाम है। यही निजाम हमारी निजात है। तो दोस्तों, एक सवाल है मेरा आपसे, तवज्जो चाहता हूं। जब इंसान वजू ना कर सके, इस्तरार हो जाए, पानी ना हो, या किसी और वजह से वजू ना कर सकता हो, तो उसकी जिम्मेदारी क्या है? बदल क्या है वजू का? तयम्मुम है ना। जब तक पानी नहीं मिलता, जो इस्तरार खत्म नहीं होता, ये तयम्मुम करेगा। अब जबकि हमारा 12वां इमाम गैबत कुबरा में है, हम इस्तरार की हालत में हैं। गैबत कुबरा में, इमाम की गैबत में किसकी क़ियादत बदल है, किसकी हुकूमत बदल है? इमाम की हुकूमत की। क्या अमेरिका का दिया हुआ निजाम? क्या बरतानिया का दिया हुआ निजाम? क्या सोशलिज्म, कम्युनिज्म, सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, क्या कौम परस्त होना, यह बदल है इमामत के सियासी निजाम का? दोस्तों, जिस तरह इमामत का बदल खिलाफत नहीं है, आमरियत नहीं है, मुल्कियत नहीं है, गैबत कुबरा के अंदर, इसी तरह से ये दुनिया के दिए हुए सियासी निजाम नहीं है। गैबत इमाम में, इस्तरार की हालत में इमाम की क़ियादत का बदल फकीह आदिल की क़ियादत और हुकूमत है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा मकतब आले मोहम्मद के अंदर कभी किसी जालिम की, गासिब की क़ियादत का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। इमाम जमाना की गैबत के जमाने में फकीह आदिल की रहबरी इमाम की रहबरी के करीब है। फकीह आदिल की हुकूमत इमाम की हुकूमत के करीब है, इन दुनिया परस्तों की नहीं है। हमारा इमाम अली अरब कौम परस्त नहीं था, नेशनलिस्ट नहीं था, सेकुलर नहीं था, लिबरल नहीं था। अली के मानने वाले भी ऐसे नहीं हो सकते। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज अपने अतराफ में देखें, हम मजहबी तौर पर तो इकट्ठे हैं, सियासी तौर पर विलायत के परचम तले नजर नहीं आते।
सियासी तौर पर इन सियासी जमातों के परचम तले नजर आते हैं, हम उनके नारे लगाते हैं, हम उनके मिंबर बनते हैं। दोस्तों, इन सियासी जमातों का मिंबर बनना, उनके नारे लगाना, उनकी हुकूमतों के लिए काम करना, यह इमाम जमाना को राजी नहीं करता। यह गुमराही है, यह शिर्क है। इन्होंने हमारे हुकूक पामाल किए हैं। आज आप पाकिस्तान में देखें, कोई सियासी जमात आपके हुकूक के लिए आवाज नहीं उठाती। इन्हें अपनी हुकूमतों की फिक्र है, अपने इक़्तिदार की फिक्र है। ये इक़्तिदार की रस्साकशी में लगे रहते हैं। हमें जिस तरह से मजहबी तौर पर इकट्ठे हैं, पाकिस्तान में अहले सुन्नत बरेलवियों के बाद दूसरी बड़ी अक्सरियत अली के मानने वाले अहले तशय्यो हैं। हम जब तक सियासी तौर पर भी इकट्ठे नहीं होते, इस मादरे वतन से जुल्म खत्म नहीं होगा, जालिम खत्म नहीं होंगे। इसलिए जरूरी है कि हम जिस तरह से लब्बैक या हुसैन कहते हैं, आजादारी में सियासी जिंदगी में भी लब्बैक या हुसैन कहें। लब्बैक या हुसैन, जवानों, इससे भी ज्यादा कुव्वत और ताकत के साथ लब्बैक या हुसैन। लिहाजा मैं तमाम सियासी जमातों को मुतनब्बे करता हूं, हमारे हुकूक को पामाल न करो। हमारे हुकूक, हमारे सियासी इज्तिमाई हुकूक को पामाल न करो। अली के मानने वाले अब बेदार हैं। हम अपनी कौम और मिल्लत को इंशाअल्लाह ऐसा रोड मैप देंगे कि ये मिल्लत सियासी तौर पर भी पाकिस्तान की सरजमीन पर अली की विलायत का परचम हाथों में लिए हुए होगी। समझो जाता हूं दोस्तों, आज सियासी जमातें अगर कोई आले तशय्यो से ताल्लुक रखता हो, उसे कैंडिडेट बनाते हुए डरती हैं, इग्नोर करती हैं। ब्यूरोक्रेसी के अंदर हमारे हुकूक पामाल, फौज के अंदर हमारे हुकूक पामाल, पाकिस्तान के इदारों में हमारे हुकूक पामाल। अब हम अपने हुकूक को पामाल नहीं होने देंगे। हम लब्बैक या हुसैन कहते हुए मैदान में आ गए। लब्बैक या हुसैन, तुम अली के मानने वाले हो, हमारा मुश्किल कुशा अली है, इमाम जमाना है। ये सियासी पार्टियां हमारी मुश्किल कुशा नहीं है, ये हमारे मसलों का हल नहीं है। दोस्तों, मेरा सवाल है पीपल्स पार्टी वालों से, इन्होंने आज तक अहले तशय्यो के पैरोकारों को सियासी तौर पर क्या दिया? नवाज शरीफ से पूछता हूं क्या दिया, शुजात हुसैन से पूछता हूं क्या दिया, यहां की MQM से पूछता हूं पाकिस्तान के बसने वाले कराची के गैरतमंद शियों को आपने क्या दिया? लब्बैक या हुसैन, आके देख लो, हुसैनी बेदार हो चुके हैं, हाथों में परचमे वफा है, जुबानों पे लब्बैक या हुसैन है। लब्बैक या हुसैन, दोस्तों, मेरी बात गौर से सुनो। सब मिलकर एक जबान होकर ये नारा लगाएंगे। सुन ले, ये नारा सब मिलकर तेरी राह में लड़ेंगे, तेरी राह में लड़ेंगे।
दिल घबराएगा। अब सब बैठ जाएंगे ये नारा लगाते हुए, लब्बैक या हुसैन। दोस्तों, इस बात को गौर से सुन लो, जिस कौम का सियासी तशख्खुस नहीं होता, सियासी ताकत नहीं होती, उसके हुकूक पामाल हुआ करते हैं। लुबनान के 17 लाख अली और कुरान और अहले बैत के पैरोकारों ने अपनी सियासी ताकत के जरिए अमेरिका को शिकस्त दी, इसराइल को शिकस्त दी, उनके अरब मजदूरों को शिकस्त दी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सरजमीन पर भी हम सियासी शीत तशख्खुस के साथ सियासी ताकत बन के इन तमाम तागूतों को शिकस्त देंगे। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। आप कम नहीं है, आप 50 मिलियन से ज्यादा है। 50 मिलियन से अगर इकट्ठे हो जाए, वल्लाह बखुदा पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई यजीद तुम्हारे मुकाबले में नहीं आ सकता। मैं इस निश्चर पार्क से, करबलाई और हुसैनियों के मिंबर से इन तमाम सियासी जमातों को मुतनब्बे करता हूं, अब अहले बैत के मानने वालों के हुकूक की पामाली का जमाना गुजर गया है। हमारी दर्शगाह है, हमारी दर्शगाह। ये दर्श करबला का है, ये दर्श करबला का है। हम अली के मानने वाले हैं, हम किसी नाम नियाद सियासी पार्टी के शेल्टर के नीचे जाकर पनाह हासिल करने वाले नहीं हैं। ये हमारी गैरत के खिलाफ है, हमें अली की पनाह काफी है। अली का तर्ज जिंदगी, अली का तर्ज जिंदगी। अजीजों, ये बेदारी का सिलसिला जारी रहेगा। हम रोड मैप देंगे अपने सियासी वकार को हासिल करने के लिए, अपनी मिल्लत को बावकार बनाने के लिए, साहिब इज्जत बनाने के लिए। क्या इसमें हमारा साथ दोगे? तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं। बैठे रहे, तशरीफ रखें, खत्म होने तक बैठे रहे, तशरीफ रखें, कोई उठेगा नहीं। मेरी बात सुने गौर से, बैठे रहे जब तक मिंबर पे बैठे हुए। गौर से सुने, गौर से सुने। हमें फख्र है कि दुनिया का वो शख्स जिसकी शुजाअत शुजाअतों की इमाम है, वो हमारा अली है। हम किसी से डरने वाले नहीं है। हैदर 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 हैदर। दोस्तों गौर से सुनो, ये टारगेट किलिंग, ये हमारे हुकूक की पामाली, ये अमेरिका और इसराइल के गुमाश्तों का जो किरदार है पाकिस्तान के अंदर, जब तक हम सियासी ताकत के मालिक नहीं बनेंगे, ये सिलसिले रुकने वाले नहीं हैं। और ऐ इमाम जमाना गवाह रहना, हम तुझसे ऐद करते हैं, हम इन जालिमों और यजीदों के हाथ तोड़ डालेंगे। आप सब कहेंगे या महदी तेरी राह में लड़ेंगे, तेरी राह में लड़ेंगे, आगे ही बढ़ेंगे, पीछे न हटेंगे। अल इमाम अल मुंतज़र। दोस्तों घबराना नहीं है,
हमने खौफ के खैबर को भी फतह करना है, हमने दहशतगर्दी के खैबर को भी फतह करना है, हमने नाअमनी के खैबर को भी फतह करना है। ये सारे खैबर हमने फतह करने हैं, क्योंकि हम करदार के मानने वाले, फरदार के मानने वाले नहीं हैं। हम हैदर 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 मेरी बात गौर से सुने अजीजों, इंशाअल्लाह ऐ इमामे ज़मान गवाह रहना, हम अपनी इस मिल्लत के नौकर और खादिम हैं, हम खिदमत करेंगे, इसी तरह मैदान में डटे रहेंगे, अपने लहू के आखिरी कतरे तक अपनी कौम और मिल्लत को शर्मिंदा नहीं करेंगे। हम हुसैनी के बेटे हैं। दोस्तों, इंशाअल्लाह आपका ये बेदारी का सिलसिला जारी रहा, हम इकट्ठे रहे। आज आपने वहदत की लज्जत को चखा नहीं चखा है, आपने वहदत की शिरनी को महसूस किया नहीं किया है। नफ्सियाती लड़ाई थी, इख्तलाफ है, तफरका है, गिरोह है। दोस्तों देखो, ये गिरोह नहीं है, तफरका नहीं है, ये अली के मानने वालों की वहदत का समंदर है, समंदर। हम अपनी कौम और मिल्लत के समझदार लोगों, इंटेलेक्चुअल्स, उलमा, तमाम तबका से राबता कर रहे हैं और इंशाअल्लाह 1 जुलाई को लाहौर के मीनार पाकिस्तान में शहीद की कुरान और सुन्नत काफिरस को दोबारा जिंदा करेंगे और वहां अपनी कौम को लब्बैक या हुसैन, इंशाअल्लाह 1 जुलाई को मीनार पाकिस्तान में फर्जंदान हुसैनी, फर्जंदान मकतबे तशय्यो लब्बैक या हुसैन कहते हुए पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा करेंगे। तवज्जो चाहता हूं। और उस इज्तिमा में ऐ गैरतमंदो, ऐ मेरी मां और बहन और जवानों और बड़ों, ऐ उलमाए कराम, हम अपनी मिल्लत को सियासी रोड मैप देंगे जो हमारी इज्जत का दामन होगा। क्या पाकिस्तान के बसने वाले गैरतमंद शियों मीनारे पाकिस्तान में तशरीफ लाओगे? लब्बैक या हुसैन, और इंशाअल्लाह अपनी कौम को मायूस नहीं करेंगे। ये तमाम सियासी पार्टियां, उनके लीडर आए लश्कर पार को देख लें। अब अली के मानने वालों को उनके सियासी हुकूक को पामाल करने का जमाना गुजर गया। अब तुम्हें इनके दरवाजों पे आके झुकना होगा। दोस्तों, क्या अदालत हमारी मीरास नहीं है? हमारा इमाम आदिल के रास्ते में मारा गया। अदालत और इंसाफ का परचम हमारे हाथों में होना चाहिए, ना इन काज़िब और झूठे इंसाफ के ऐलान करने वालों के हाथ में। हम हैं जिनका इमाम
अदालत के रास्ते में मारा गया। अदालत हमारी मीरास है और इंशाअल्लाह अदालत के परचम को वफा का परचम हाथों में लेके बुलंद करेंगे। पाकिस्तान की अदलिया ये जो कहते हैं कि अदलिया आजाद हुई है, ये अदलिया आजाद नहीं हुई, चीफ जस्टिस आजाद हुआ था। अदलिया अभी तक कैदी है, अदलिया अभी तक महकूम और मजलूम है, अदलिया अभी तक इन मसलदे कज़ा पर बैठे हुए काजियों के मुंह को चिढ़ा रही है और ऐलान कर रही है कि जज आजाद हुए हैं, अदल आजाद नहीं हुआ। मिलकर हाय हाथ बिन्नतिल्ला, हमारे कातिल इस वतन के अंदर शिया भी मजलूम, सुन्नी भी मजलूम, शिया मजलूम और सुन्नी मजलूम। इनके कातिल, एक खातून को थप्पड़ मारा गया, 100 मोटो एक्शन कितनी तेजी से लिया गया। ठीक है, तौहीन नहीं होनी चाहिए, जुल्म हुआ है, ठीक है, लेकिन इतने बेगुनाहों के कातिल, उनके ऊपर 100 मोटो एक्शन नहीं। लगता है हमारे अदलिया के जो हेड साहब हैं उनकी आंखों पर पर्दे हैं और कान भी बहरे हो चुके हैं। हम देख रहे हैं इंशाअल्लाह अपनी कौम को मुनज़्ज़म करके वहदत की लड़ी में परोकर इन जालिमों और इन गासिबों से अपना हक छीन के रहेंगे। अजीजों, अदलिया का आपने हाल देख लिया कि हमारे साथ किस तरह का घिनौना खेल खेला जा रहा है। दहशतगर्द आजाद हो रहे हैं, वतन के बेटों के कातिल आजाद हो रहे हैं। ए कायद आजम की रूह गवाह रहना, तेरे बेटों के कातिलों को यहां की अदलिया आजाद करती है। इन्हें इस जुर्म में मारा जाता है कि ये तेरे बेटे हैं, ये मादरे वतन के बेटे हैं, ये वतन दोस्त हैं, और जिन्हें छोड़ा जाता है इसलिए कि वो यजीदी हैं, वो कातिल हैं और बुज़दिल जज ने छोड़ते हैं। दोस्तों, इंशाअल्लाह तवज्जो चाहता हूं, इंशाअल्लाह हम ये बेदारी का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, मजलूमों को इकट्ठा करेंगे, मजलूमों को वहदत की लड़ी में परोएंगे और जालिमों को उनके वानों से उठा के बाहर फेंकेंगे। अदलिया का ये हाल। दोस्तों, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलके देख रहे हैं, हमारे साथ वो क्या खेल खेल रहे हैं। हमारे हुकूक पामाल, हमारे कातिलों की सरपरस्ती होती है, उन्हें पाला जाता है, उन्हें पोसा जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें मुसल्ला किया जाता है। किस लिए? हमें अहले सुन्नत को और अहले तशय्यो को मारा जाता है। क्या जुर्म है हमारा? एक ही जुर्म है कि हम उनकी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, इसलिए में मारा जाता है। पाकिस्तान के शियों को तुम कितना दीवार के साथ लगाओगे, कितना उनका खून बहाओगे, कितना ने कत्ल करोगे, कितने बच्चे यतीम करोगे, कितनी मां को बेवा करोगे, कितनी गोदियां उजाड़ोगे। ये सुन लो, तुम अली के मानने वालों को दीवार से नहीं लगा सकते। आओ देखो, नश्तर पार्क में अली के मानने वाले मैदान में मौजूद है। कभी देखा आपने अली के मानने वालों ने किसी पर खुदकुश हमला किया हो, किसी बेगुनाह को मारा हो, फौज पर हमला किया हो, पुलिस पर हमला किया हो? दोस्तों, घरों से बाहर निकलना होगा,
मैदान में हाजिर रहना होगा इन तागूतों को अपनी जगह पर बिठाने के लिए। खामोश नहीं रहना है। मैं इन मुक्तदिर हलकों को कहता हूं कि होश के नाखुन ने बस काफी हो चुका। हम शहादतों से डरने वाले नहीं हैं। हमारे 12 में से 11 इमाम शहीद हैं। हमारा 25 साल की उम्र में भी इमाम शहीद है, 28 साल की उम्र में इमाम शहीद है। हम शहादतों से डरने वाले नहीं हैं। हम अपना खून देते रहेंगे, मादरे वतन को जिंदगी देते रहेंगे। लेकिन यजीदो सुन लो, एक दिन आएगा तुम्हारे हाथों से खंजर छीन कर तुम्हारे हाथ तोड़ डालेंगे। तवज्जो चाहता हूं, पाकिस्तान आलमी दहशतगर्द कुव्वतों का और उनकी साजिशों का इस वक्त शिकार है। अमेरिका की साजिशें हमारे सामने है। इस वक्त आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में अमेरिका की मुदाखलत, पूरे पाकिस्तान में जहां भी किसी मादरे वतन के बेटे का बेगुनाह खून गिरता है उसके पीछे अमेरिका और इसराइल है। अमेरिका हमारा कातिल है, इसराइल हमारा कातिल है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ना मंजूर ना मंजूर। तवज्जो चाहता हूं, यह अमेरिका का सफीर जो पाकिस्तान में दंदनाता फिरता है, यह मिंटर कैमरून, इसको हक नहीं है हमारे मुल्क की मामलात में मुदाखलत करने का। यह हमारा कोई वायसराय नहीं है। हम इस इज्तिमा के गैरतमंद पाकिस्तानियों की तरफ से ऐलान करते हैं कि पाकिस्तान में इन अमेरिकी दहशतगर्दों के मिशन को बंद किया जाए। लब्बैक या हुसैन। हमारे पाकिस्तान के अवाम अमेरिका से नफरत करते हैं। अमेरिका कातिल है, अमेरिका हमारे वतन का दुश्मन है, अमेरिका हमारे वतन के खिलाफ साजिशें करता है। दोस्तों, अली के मानने वालों, जिस तरह ईरान की सरजमीन से अली के मानने वालों ने अमेरिका को भगाया, लुबनान की सरजमीन से अली के मानने वालों ने, इराक की सरजमीन से अली के मानने वालों ने, पाकिस्तान की सरजमीन से भी अली के मानने वाले अमेरिकियों को भगा के रहेंगे। पाकिस्तान बनाया था और कुव्वत से पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बनाया था। अजीजों, कठिन सफर दरपेश है, मुश्किल सफर दरपेश है। 1400 साल से हमने कोई आसान सफर नहीं किया। हम खून के दरिया से गुजरकर यहां पहुंचे। मुश्किल सफर है, इसको बसीरत के साथ और इस्तिकामत के साथ हमने तय करना है। पहला काम जो हमने करना है, हमने मुनज्जम होना है, इकट्ठे होना है। आपके इमाम और इमाम अली ने जो बिस्तरे शहादत पर वसीयतें की हैं, में अल्लाह अल्लाह फिल कुरान, अल्लाह अल्लाह फिल मसाजिद, अल्लाह अल्लाह फिल एताम, शहीद बहश्ती कहते हैं वो अल्लाह अल्लाह फी नज़्म अमरिकुम पर भी है। इमाम आपको बिस्तरे शहादत पर यह वसीयत कर रहे थे कि ऐ मेरे शियो, मुनज्जम रहना, मुंतशिर ना हो जाना, इकट्ठे ना होना। तुम्हारे दुश्मन बड़े कमीने हैं, वैशी हैं, दरिंदे हैं, बेड़िए हैं, पस्त हैं, बेरहम हैं, वो बच्चों और औरतों पर भी रहम नहीं खाते। आपने इकट्ठे रहना है। पहला कदम मुनज्जम होना है। पाकिस्तान में बसने वाले 5 करोड़ से ज्यादा शिया, अज़ादार, मातमी, उलमा, नवाखान, शायर, खतीब, जाकिर, बड़े बूढ़े, जवान, माए, बहनें, बेटियां, हम सब ने मुनज्जम होने की तहरीक शुरू करनी है। क्या इस तहरीक को आगे बढ़ाओगे?
ऐसे नहीं जवानों, उलमा को अपनी जवानी का सबूत देते हुए लब्बैक या हुसैन। तवज्जो चाहता हूं। पहला काम मुनज्जम होना है, अपने आप को नज्म की लड़ी में परोना है। 50 मुनज्जम आदमी 1000 गैर मुनज्जम को शिकस्त दे सकते हैं। मुनज्जम होने की जरूरत को पूरा करना है, जानना है, अहमियत से वाकिफ होना है, अपने आप को इंतशार से निकालना है, गली गली कूचे कूचे जाना है। हम आपके दरवाजों पर आएंगे, हम आपके खादिम हैं। ए ताम आले मोहम्मद, यतीमान आले मोहम्मद, हम सरों पर अमामे रखकर आपकी नौकरी और खिदमत के लिए आएंगे आपके पास। आपने साबित किया आप बावफा हैं, आप गैरतमंद हैं, आप बाशऊर हैं, आप बाबसीरत हैं। मुनज़्ज़म होना है, नज़्म की लड़ी में परोना है अपने आप को। दूसरी बात वहदत है, अपने इख्तिलाफात को खत्म करना है। दुश्मन जब दरवाजों पर आ जाए इख्तिलाफ नहीं किया करते। मैं इस प्लेटफॉर्म से मकतबे तशय्यो की तमाम जमातों को, तमाम शख्सियात को, तमाम उलमा को वहदत की इस्तिदा करता हूं, वहदत की दावत देता हूं। आए इकट्ठे होकर इस असर के यजीदों के मुकाबले में खड़े हो जाए। ये इज्तिमा हमारी इबादत का मजहर भी है, इसको आगे बढ़ाना है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी और खत्म हो जाए, इसके बाद चेमकुइयां होंगी, लोग कहेंगे क्या हासिल हुआ इससे, हमें क्या मिला, क्या खामियों की तरफ देखेंगे। नहीं दोस्तों, इसके हुस्न की तरफ देखना, इसकी अच्छाइयों की तरफ देखना। कमियां हैं, खामियां हैं, हम आगे बढ़ेंगे, कमियों को भी खत्म करेंगे, लेकिन दुश्मन की नफ्सियाती जंग का शिकार नहीं होंगे। हमने मैदान है वहदत की तरफ दावत, तमाम बुजुर्गों को, तमाम उलमा को, तमाम तबकात को, तमाम जाकरीन को, हम आपके नौकर हैं, हम एक हैं, हमारा इमाम एक है, हमारी मंजिल एक है, हमारा रास्ता एक है, हमारा मकसद एक है, हमारे दुश्मन एक है, हमारी आरज़ुएं एक है, हमारे अरमान एक है। हम इकट्ठे होंगे, हम वहदत की लड़ी में परोएंगे मिल्लत को, और इंशाअल्लाह एक ताकतवर मिल्लत बन के रहेंगे। इससे पहले हम वक्तन फक्तन इनफरादी तौर पर वहदत की दावत देते रहे। मैं इस मिंबर से वो बुजुर्गान जो यहां नहीं है, शायद नाम लेना मुनासिब ना हो, वो हमारे हैं, वो हमें ठुकराएंगे, हम फिर उनके पास जाएंगे, ठुकराएंगे फिर जाएंगे, ठुकराएंगे फिर जाएंगे। एक दिन आएगा हम इस पूरी मिल्लत को इकट्ठा करके रहेंगे। तमाम उलमाए किराम मिलकर लब्बैक या हुसैन। बिलखुसूस खवास की जिम्मेदारी बढ़ गई है। ऐ अजीजान, ऐ बुजुर्गान, ऐ हमारे उलमा, आपने इस मिल्लत को देख लिया, ये जिंदा मिल्लत है, ये गयूर मिल्लत है, ये बेदार मिल्लत है, ये शुजा मिल्लत है। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब हमारी जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया। क्या ये मिल्लत अपने उलमा को इकट्ठा नहीं देखना चाहती, अपने ज़ोमा को इकट्ठा नहीं देखना चाहती? क्या आप अपनी मिल्लत के बुजुर्गों को इकट्ठा नहीं देखना चाहते? अजीजों, मुतमईन रहो, हम आपकी इस आरज़ू को दरवाजों पर लेके जाएंगे। मैंने पहले कहा, हमें कोई ठुकराएगा भी ना, हम फिर जाएंगे। हम वहदत के लिए अपना सर झुका देंगे उनके, ये हमारे अपने हैं, ये हमें मारेंगे ना, हम इनका जवाब नहीं देंगे, हमें दुश्मनाम देंगे, हम इनका जवाब नहीं देंगे। मैं बिलखुसूस मजलिस इबादत के दोस्तों से कहता हूं, शरह सद्र पैदा करें,
तंग नजरियां खत्म करें, मिल्लत के समंदर को अपने सीने में समाने की सलाहियत पैदा करें। इंशाअल्लाह अवाम का समंदर ये आगे बढ़ेगा और यजीदियत को खसफखाशा की तरह बहा के ले जाएगा। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उलमा, खुतबा, जाकिरीन, मेरी गुजारिश हम सब मिलकर, अवाम, आप दोस्त सारे, ख्वातीन, मर्द हजरात सारे वहदत के लिए काम करें। अगर हमारे दरमियान कोई तफरके की बात करता है उसे रोक देना चाहिए। यह जुबान अपनी नहीं है, शैतान की जुबान है, यह दुश्मन की जुबान है, यह दुश्मन की ख्वाहिश है। तीसरी बात, हमने मैदान में हाजिर रहना है। ये साल मैदान में हाजिर रहने का साल है। पूरा साल मुनज़्ज़म होते रहेंगे, वहदत की लड़ी में मिल्लत को परोते रहेंगे, हाजिर रहेंगे। इंशाअल्लाह अगले इज्तिमात में वादी सिंध के मरकज 7 शरीफ में भी इज्तिमा होगा, जुनूब पंजाब मुल्तान में भी होगा, इंशाअल्लाह मीनार पाकिस्तान में भी होगा, इस्लामाबाद में भी होगा, बल्तिस्तान में भी होगा। पूरे मुल्क में यह हुजूर का साल है। हमने मुतहर्रिक रहना है, बेदार रहना है, मैदान में रहना है और आपकी लब्बैक या हुसैन की सदाएं मैदानों से गूंजती रहेंगी इंशाअल्लाह। लब्बैक या हुसैन, मेरा एक सवाल है अजीजों, अगर इमाम भी तन्हा हो ना, जालिम उसके गले में रस्सी डाल के ले जाते हैं दरबार में। इस कठिन सफर में आपके साथ की जरूरत है। क्या इस मैदान में हाजिर रहने की तहरीक में हमारे साथ चलोगे? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आप जानते हैं ना, हमारे शहीद कायद ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा आखिरी इज्तिमा लाहौर मीनार पाकिस्तान में जुलाई में किया था ना, कुरान और सुन्नत कॉन्फ्रेंस के नाम से, और वहां मंशूर दिया था, रोड मैप दिया था। अजीजों, ये बेदारी का सिलसिला जारी रहेगा। अभी जंग में 8 अप्रैल को अजीम इज्तिमा है मादरे वतन के गैरतमंद बैठों का, और इंशाअल्लाह जुलाई में हम शहीद के मंशूर की तरह अपनी कौम और मिल्लत को मंशूर देंगे, रोड मैप देंगे, जो मिल्लत को इंशाअल्लाह ताकतवर बनाएगा, मजबूत बनाएगा और इसके हुकूक का जामिन होगा। अहले सुन्नत भाइयों को, अहले सुन्नत भाइयों को वहदत की दावत देता हूं इस जगह से। आप हमारे भाई हैं, हमारी आपसे दुश्मनी नहीं है, हमारी आपसे जंग नहीं है। हम तो चाहते हैं इस पाकिस्तान में बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों के दरमियान वहदत हो, वो शिया हो, वो सुन्नी हो, वो हिंदू हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो, जिस मकतब फिक्र का भी मानने वाला है, इस मादरे वतन के बेटों के दरमियान वहदत होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए। हमारे इमाम ने कहा था, जालिमों का दुश्मन बनना, मजलूमों का साथी बनना। हम हर मजलूम के साथी हैं, खा वो काफिर ही क्यों ना हो, और हर जालिम के दुश्मन है, खा वो मुसलमान ही क्यों ना हो। अजीजों, मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों से, चाहे वो बरेलवी हैं, चाहे देवबंदी हैं, चाहे वो अहले हदीस हैं, इन सब की तरफ वहदत के हाथ बढ़ाता हूं। आए हम इकट्ठे हो जाएं और इस मुल्क से, इस फिरकावारियत के, इस दहशतगर्दी के फरीद का खात्मा करें। ये वतन की आवाज है, वतन के बेटों की आवाज है। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, अमेरिका की साजिशें खत्म नहीं होंगी। आओ मिल जाएं और मादरे वतन से अमेरिकी यजीदियत के हाथ काट के परे फेंके। दोस्तों, दुश्मन ये चाहता है
हमारी आजादारी को आइसोलेट करे, हमारी आजादारी को महदूद करे। इंशाअल्लाह ये यजीदी नस्ल ये आरज़ू दिल में लेके मर जाएगी, आजादारी कभी महदूद नहीं होगी। आजादारी हमारी शरग हयात है, हमारी जाने फदा करबला के गरीब और मजलूम इमाम की आजादारी पर। हमारे बच्चे फिदा, हमारी नामूस फिदा, हमारे घर बार फिदा, हम सब कुछ फिदा कर सकते हैं। आजादारी के मसले से एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। आजादारी ऐसे नहीं, इस तरह से लब्बैक या हुसैन कहो कि करबला का शहीद इमाम की रूह से खुश हो जाए। लब्बैक या हुसैन। हम जब तक जिंदा है ना, हम जब तक जिंदा है आजादार रहेंगे, हम मातमी रहेंगे। हमारी शहजादियों के सरों से चादरें छीन कर दरबारों में ले जाया गया और बाजारों में ले जाया गया। ये दर्द खत्म होने वाले नहीं है। हम कब्रों में भी आजादार रहेंगे, हम महशर में भी आजादार होंगे। आजादारी दुनिया का कोई यजीद नहीं रोक सकता। ये सानी जहरा की मीरास है, ये सुन्नत रसूल है, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। हम इंशाअल्लाह आजादारी को और ज्यादा बावकार पुरवकार तरीके से इंशाअल्लाह बरगुजार करेंगे और दुनिया देखेगी आजादारी बढ़ती चली जाएगी, कभी कम नहीं होगी। आखिर में काफी वक्त गुजर गया है, बहुत सी बातें कहना चाहता था लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान में शिया कुशी उसी सूरत रुक सकती है जिस तरह लुबनान के शिया सियासी ताकत के मालिक बनकर उन्होंने यजीदों के हाथ तोड़ डाले। हम भी इस वतन में शी तशख्खुस के साथ सियासी ताकत के मालिक बनकर इन यजीदों को इंशाअल्लाह कराची के समुंदर में गर्क करके रहेंगे। मैं पाकिस्तान में बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों और मोमिनों से कहता हूं, अपनी हिफाजत से कभी गाफिल ना रहना, अपने आप को तैयार रखना। आप करबला के मानने वाले हो, करबला में कासिम 13 साल का था, तैयारी के साथ आया था। 30,000 के लश्कर पर अकेले उसने हमला किया था, 3 दिन का भूखा और प्यासा था। अपनी तैयारी से गाफिल नहीं रहना। तैयारी खुदा भी कहता है, दीन कहता है, कानून कहता है, अकल कहती है। हमें अपने आप को आमादा रखना चाहिए इन यजीदों का मुकाबला करने के लिए। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आखिर में एक खिताब अपने इमाम ज़मान से। ए यूसुफ ज़हरा, ए इमाम ज़मान, ए मजलूमों और कमजोरों की आखिरी उम्मीद, तेरे पैरोकार, रात का वक्त है, लंबे सफर का किया। दोस्तों, इससे पहले की बात अर्ज करूं गिलगित के हवाले से। आप जानते हैं कि रहमान मलक वहां गया, मुआहदा करके आया, फिर वो झूठा साबित हुआ। हम पाकिस्तान की हुकूमत को मुतनब्बे करते हैं, अगर गिलगित के मजलूम अवाम के चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल ना किया गया, हम इन जालिम हुक्मरानों को चैन से नहीं बैठने देंगे।
हम गिलगित और बल्तिस्तान के मजलूम अवाम, वहां के उलमा, बिलखुसूस हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आग़ाए सैयद राहत हुसैन अल हुसैनी की खिदमत में अर्ज करते हैं, आप वहां तन्हा नहीं है, पूरी मादरे वतन के गैरतमंद शिया आपके साथ है। कोयटा के शोहदा जिन बेगुनाहों को मारा गया, अजीजों यकीन कर लो, ये बेदारी का सिलसिला अगर जारी रहा और वो दिन जिस दिन आ गया कि एक आवाज पर 30-40 लाख अली के मानने वाले शिया सड़कों पर निकल आए, अब हम के सैलाब में हम इन यजीदों को डुबो के रख देंगे। ये आगाज है शिया नस्ल कुशी के खात्मे के लिए, वतन से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए। अहले सुन्नत हमारे भाई जो पाकिस्तान बनाने में हमारे साथ थे, बिस्तर पार्क में उनकी क्यादत को भी शहीद किया गया, हम उनके साथ हैं, मजलूमों के साथ हैं। इंशाअल्लाह हम मिलकर उन दुश्मनों के हाथों से खंजर छीन कर उनके हाथों को तोड़ डालेंगे। दोस्तों, हम गाफिल नहीं रहेंगे, हम शुक्रगुजार हैं तमाम तंजीमों के, इदारों के, तमाम मोमिनीन के, बिलखुसूस उलमाए किराम, जाकिरीन निज़ाम, नवा खान, एहतियाम मसाजिद, इमामिया ऑर्गेनाइजेशन, अस्करी ऑर्गेनाइजेशन, इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, पियामे विलायत फाउंडेशन, खानवादा शोदा, सिंध रेंजर, सिंध पुलिस, टाउन इंतजामिया और इस तरह जो भी यहां आया है जिसका नाम यहां नहीं है, ये मीडिया के जो दोस्त सामने हैं, इनकी ज़हमतों का सबका शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इस अजीम इज्तिमा को बरगुजार करने में एक अजीम रोल प्ले किया है, सबका शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, बस आखिरी कलिमात, तवज्जो चाहता हूं, पाकिस्तान नेटो फोर्सेस की लॉजिस्टिक सपोर्ट की बहाली को हम अली के मानने वाले कभी कबूल नहीं करेंगे। अफगानिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, वहां के अमेरिका इस इलाके के अंदर कातिल और खाइन और काबिज कुव्वत है। हमारी मादरे वतन से अमेरिका को सपोर्ट नहीं जानी चाहिए। हमारे वतन में जो ड्रोन हमले होते हैं, हम उनकी मजम्मत करते हैं। हमें खुद दहशतगर्दों का मुकाबला करना चाहिए, हमें खुद दहशतगर्दों का खत्म करना चाहिए। ये हमारे सिक्योरिटी के इदारे, हमारे मुख्तदिर हल्के, हमारी फौज कहां हैं? अमेरिकी जब ड्रोन हमले करते हैं, हमारी गैरत कहां जाती है? हम इन ड्रोन हमलों की मजम्मत करते हैं दोस्तों, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हमारे वतन में जितने दहशतगर्द हैं, इन्हें गिरफ्तार करके उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। ये हमें खुद करना चाहिए। अजीजों, इमाम ज़मान अजल्लाह ताला फरजहु शरीफ की खिदमत में चंद जुमले अर्ज करता हूं। ए इमाम ज़मान, ए यूसुफ ज़हरा, ए हमारे आका और मौला, तेरे पैरोकार रात का काफी सा गुजर चुका है, यहां मौजूद है। दिलों में तेरे ज़ुहूर की आरज़ू लिए यहां मौजूद है। ऐ इमाम ज़मान, हम सबसे राजी हो जा, हमारे इज्तिमा को अपनी खुशनुदी का जरिया करार दे। ऐ खुदा, ये तेरी इबादत बन जाए, तेरे कुर्ब का वसीला बन जाए। ऐ इमाम, हम कमजोर हैं, हम नातवा हैं, हमें इकट्ठा होने की ताकत दे, हमें मुनज़्ज़म होने की ताकत दे, हमें इबादत की लड़ी में एक दूसरे को परोने की ताकत दे, हमें तौफीक दे। ऐ इमाम, हमारी मदद फरमा, हमारी ताईद फरमा, तेरी इनायत हमारे शामिल हाल हो जाए। और इंशाअल्लाह एक दिन आए कि अली के, खैबर के फाते के मानने वाले
इस पाकिस्तान की गेती से हर खैबर को फतह करे और इस पाकिस्तान की सरजमीन पर इज्जत और आजादी के परचम को बुलंद करे। बस ये पहला कदम था मुनज्जम होने की तरफ बढ़ने के लिए, वहदत की तरफ बढ़ने के लिए, बेदारी की तरफ बढ़ने के लिए, अपने हकूक की तरफ बढ़ने के लिए और मैदान में हाजिर रहने के लिए। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। अली की बेटी जब इसराइलियों को शिकस्त हुई लुबनान में, तो उन्होंने कहा कि दो चीजों की वजह से हमें शिकस्त हुई है। असबाब लिखे, आम असबाब में से यह सबब लिखा कि दो नामों ने हमें शिकस्त दी है, एक हुसैन ने और दूसरा ज़ैनब ने। अली की बेटी, ए हुसैन, ए करबला, तू कितनी ताकत देती है। हुसैन खून के आखिरी कतरे तक यजीदों के मुकाबले में डटना सिखाता है और सानिया जहरा शहीदों के खून की पासदारी सिखाती है। ऐ मेरी शहजादी, तुझे तमाचे मारे गए, तुझे ताजियाने मारे गए, तुझे दुश्मनाम दिए गए, तुझे पत्थर मारे गए, तेरे सरों पर आग फेंकी गई। ऐ मेरी शहजादी, तू चादरें मांगती रही, तुझे ताजियाने मारते रहे। ऐ मेरी शहजादी, ऐ अली की आरिफा बेटी, ऐ मेरी गैरत की शहजादी बीबी, ऐ नामू से अल्लाह बीबी, सब यहां मौजूद हैं। तेरी सर बरहना तशहीर का दर्द सीने में लिए ये मातम करते रहेंगे। मेरी शहजादी, तू बाजारों में सर नंगे चली गई। उलमा ने लिखा है, असर आशूर के बाद जब लाश हुसैन लुट चुकी, लाश हुसैन पामाल हो चुकी, अकबर के सीने में बर्छी लग चुकी, अब्बास के बाजू कलम हो चुके, तो जालिमों ने घोड़ों पर सवार खैमों का रुख किया, खैमों का रुख किया और ये जालिम घोड़ों पर सवार मेरी शहजादियों के खैमे में दाखिल हो गए। इन्होंने नेज़ों से सरों से चादरों को उतारना शुरू किया। सरों को लूटने, चादरों को लूटने के बाद खैमों को आग लगा दी। जब खैमों को आग लगी ना अजीजों, अब मुझसे सवाल करो ना, जब ये चौथे इमाम से पूछा क्या करें, इमाम ने कहा अलैकुन्ना बिस्सहरा, बाहर निकल जाओ। ये किस तरह निकली है बाहर खैमों से? मेरी गैरत की शहजादियां जिनके सरों पर चादरें नहीं हैं, ना महरम मौजूद हैं। मरहूम अल्लामा अख्तर अब्बास इरशाद फरमाते थे कि ये बीबियां रुकू की हालत में निकली हैं, एक का सर दूसरी की बगल में, दूसरी का तीसरी के बगल में, तीसरी का चौथी की बगल में, कहती है वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, वाह हसना, वाह हुसैना, वाह अब्बासा, वाह अकिल्लत नासिरा। खैमे जल के राख हो गए। मेरी शहजादी ने यतीमों को जमा करना शुरू किया, कुछ जिंदा मिले, कुछ की लाशें उठा लाई, यतीमों को खैम जले हुए खैमों के करीब बिठाया, उन्हें हौसला दिया, तसल्लियां दी। बाज बच्चों की जुबान हाल ये है, फुफी अम्मा हमारे कानों को दर्द हो रहा है, कोई कहता है हमें तमाचे मारे गए हैं, कोई कहता है हमारे पाँव में कांटे चुभे हुए हैं। और मेरी शहजादी एक मरतबा बैठे बैठे तयम्मुम किया। बाज़ उलमा ने नकल किया चौथे इमाम से, मेरी आकाज़ादी ने आधी रात के बाद का वक्त है, नमाज इशा पढ़ना शुरू की। शब आशूर भी पढ़ी थी, आज भी पढ़ रही है। एक फर्क है, कल खड़े होके पढ़ी थी, आज बैठ के पढ़ रही है। मैंने लैलतुल हरीर के बारे में पढ़ा है कि अली ने जंग सिफीन में बरसते तीरों में नमाज शब पढ़ी। मैं अर्ज करूंगा मौला, वजू करके बरसते तीरों में नमाज पढ़ना आसान है, जब सर पे चादर न हो, सर जख्मी हो, अतराफ में अजीजों के बेगौर और कफन लाशें हों, करीब सहमे व यतीम हो, अल्लाह अकबर कह के नमाज शब पढ़ना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, अली की बेटी के सफर बड़ा कठिन था। चलते चलते बाजारों से गुजरी, दरबारों से गुजरी, दरबार यजीद में आ पहुंची और यजीद को खिताब करके कहा ये इनकलाब जमाना है, मुझे तुझसे कलाम करना पड़ा, लेकिन यजीद तू जितनी कोशिश करना चाहता है कर ले, जितनी चालें चलना चाहता है चल ले, जितनी ताकत लगाना चाहता है लगा ले। तेरे दरबार में अली की बेटी अपने अल्लाह की कसम खा के कहती है ना हमारे जिक्र को मिटा सकेगा, ना हमारे मिशन को खत्म कर सकेगा। ऐ अली की बेटी तेरे यकीन पर फिदा, उसी परचम को उठाकर नश्तर पार की करबला में लब्बैक या हुसैन कह के उन्हें मायूस कर दिया है।
शहीद कायद, ऐ हमारे वो कायद, ऐ फरजंद सैयदा फातिमा ज़हरा, ऐ हमसे जवानी में बिछड़ जाने वाले हमारे महबूब कायद, हमारे मजलूम कायद, वो हसरतें, वो अरमान, वो आरज़ुएं जो तेरे सीने में रह गई थी, उन्हें अपनी जुबानों पर लेकर, अपने दिलों में लेकर निकल आए हैं और अपने खून के आखिरी कतरे तक इस करबला में साबित कदम रहेंगे। या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हम करबलाई हैं, हम वारिस अंबिया हैं। आदम से लेकर खातम तक हर नबी के वारिस हम हैं। करबला हमारी मीरास है, शहादत हमारी मीरास है, इज्जत हमारी मीरास है, गैरत हमारी मीरास है, शुजाअत हमारी मीरास है, वफा हमारी मीरास है। और हम अपने वतन की खेती में, इसकी सरजमीन पर इस असर के यजीदों का ताकुब करते रहेंगे और उन्हें रुसवा करके छोड़ेंगे। ऐसे नहीं। हक अदा करते हुए जवानों, लब्बैक या हुसैन, आपका ये इज्तिमा, आपका ये यजीद शिकन इज्तिमा, आपका ये तागूत, जिंदा है खुमैनी, जिंदा है खुमैनी, जिंदा है हुसैनी। हम सब की शक्ल में, हम सब की शक्ल में, हम सब की शक्ल में, नासिर की शक्ल में, हसन की शक्ल में, जिंदा है हुसैनी। लब्बैक या हुसैन। बैठ जाए, बैठ जाए, तशरीफ रखें। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली मदद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिल खलाइक अजमईन, कासिमिल जब्बारीन व कातिअ दाबिरिल मुअतदीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, हबीब इलाहिल आलमीन मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व सहबिल मुंतजबीन, ला सियमा बकियतल्लाह फिल अरदीन। इमाम ज़मान पे दुरूद भेजिए। वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस्सक़लैन किताबल्लाहि व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी व लन यफ्तरिका। पर बीबी जिसने बशरियत को बसीरत का, गैरत का, हमीयत का, बेदारी का दर्श दिया, जिसने कूफा के बाजारों में खौफ को मार डाला, तेरी ज़ैनबियात, तेरी
कनीजे नश्तर पार्क में मौजूद हैं और असर की यजीदियत को ललकारते हुए लब्बैक या हुसैन कह रही हैं। जब तक ये माएं बहनें जिंदा हैं और मौजूद हैं, ये जनाब सानिया ज़हरा की कनीजें मौजूद हैं, इस पूरी गेटी में बसने वाले यजीदी सुन ले, जान ले कि कभी भी करबला का मैदान हुसैनियों से खाली नहीं होगा। मेरा सलाम हो आप मोमिनीन पर, आप आशिकान अहले बैत पर, आप या हुसैन कहने वालों पर, आप या अली कहने वालों पर, आप पर जिन्होंने मजलूमों के साथ ऐदे वफा निभाया है, अपने घरों से चले हो लब्बैक या हुसैन कहते हुए, और आज रात तक तुम्हारी जुबानों पर यही विज़ जारी है। शहीद कायद की रूह गवा रहना। शहीद कायद की रूह गवा रहना। जिन जालिमों ने तेरे हाथ से परचम गिराने की कोशिश की थी, आज तेरे फर्जंदों तायरदा अलैयल हौज। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वादी मेहरान, वादी सिंध आले मोहम्मद से इश्क करने वालों की सरजमीन है। ये शहबाज कलंदर की सरजमीन है, शाह अब्दुल लतीफ की सरजमीन है, ये अब्दुल्ला शाह गाजी शहीद की सरजमीन है। ये उन लोगों की सरजमीन है जिन्होंने विलाए मोहम्मद और आले मोहम्मद को अपने सीने में समोया और इस पूरे खित्ते में विलाए आले मोहम्मद की तरवीज की। ये वो सरजमीन है जहां के बसने वालों ने, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, अली की विला का, आले मोहम्मद की विला का विर्द उनकी जुबानों पर जारी किया। इस सरजमीन पर जहां जाएं आपको या अली मदद का जिक्र मिलेगा। ये आले रसूल से इश्क करने वालों की सरजमीन है, ये अहले बैत से मोहब्बत करने वालों की सरजमीन है, ये जनाब सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद से मोहब्बत करने वालों की सरजमीन है। यहां के बसने वालों ने इस पूरे खित्ते को बतलाया कि विलाए आले मोहम्मद और विलाए अली कहते किसे हैं। दोस्तों, सलाम हो आप पर, सलाम हो मेरी माओ, बहनों और बेटियों पर जो आज सुबह से घरों से निकली हैं और यहां जनाब सानिया ज़हरा से अहदे वफा निभाने के लिए अभी तक यहां मौजूद हैं। ऐ मेरी आकाज़ादी सानिया ज़हरा, ऐ अली की रसन बस्ता बेटी, ऐ आजादी और हुर्रियत की पैगंबर आएगा लब्बैक या हुसैन।
उस मुजाहिद को बुला रहा, उस मीर कारवां को बुला रहा, उस मीर कारवां को बुला रहा जो मंजिल की जानिब चला तो जवानों का कारवान उसके पीछे पीछे, जवानों के दस्ते उसके साथ साथ। नाइंसाफी होगी अगर उन बच्चों को, जवानों को खिराज अकीदत पेश ना करूं जिन्होंने मेरे भाई मुख्तार इमामी की सरबराही में इस पूरे गुलिस्तान को सजा के आपके सामने रखा है। बस ये एक जुमला काफी है, मैं नहीं चाहता कि ज्यादा तारीफें उनकी करूं, ये मेरे और उनके दोनों के नफ्स के लिए अच्छा नहीं। एक दुआ जरूर कीजिए कि परवरदिगार आलम अब जो भारी जिम्मेदारियां आयद हुई हम सबको उन्हें निभाने की, अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मैं बुला रहा हूं उस मुजाहिद को, उस मीरे कारवां को कि जिसकी मुश्किलात का अंदाजा उसके करीबी साथी ही कर सकते हैं। मगर 3 नारे लगा के बुलाऊंगा, आपको फिर वैसे ही जवाब भी आना चाहिए आपका। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। सेक्रेटरी जनरल मजलिस वहदत मुस्लिमीन अल्लामा नासिर अब्बास जाफरी साहब, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।